वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम लोग सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। इसमें हम लोग हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो चुके हैं और अभी फुल हिस्ट्री का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले करवा दिए हैं, आज आगे उन्हीं के कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको अभी सभी कोर्सेज पे, आप ऐप से कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, सब पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं उसमें 50% है, लेकिन जो पेट वाला है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करेंगे 80% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 199 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना कर लेना है। और 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जिनको आप सॉल्व करके अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब दिए गए हैं और उतना तैयार कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके कोर्स से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से अगर आप कोई कोर्स लेते हैं 50% का डिस्काउंट है। यूपी पीसीएस का ले रहे हैं या फिर आरओ मेंस या फिर अभी न्यू वैकेंसी आ रही है आरओ की, उसकी तैयारी के लिए। और इसके साथ ही ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको एलटी ग्रेड का भी कोर्स मिल जाएगा जीएस का। ठीक है, वो भी 50% डिस्काउंट पे है। तो काफ़ी कम प्राइस में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मैंने पहले कराए हुए हैं, आज उनके आगे कंटिन्यू करेंगे। 21st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, उपनिवेशवाद का पुनर्मूल्यांकन 1970 के दशक में शुरू किया गया था। सेकंड है, वर्ष 1813 तक प्रशासन और न्याय व्यवस्था में जो भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनका उद्देश्य भू राजस्व की वसूली को बढ़ाना था। थर्ड है, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर बंगाल प्रशासन अपने हाथ में लिया था। और अधीनस्थ उपागम संप्रदाय की शुरुआत 1980 के दशक में मौजूदा इतिहास लेखन की आलोचना के रूप में हुई थी। बताना है इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि उपनिवेशवाद का पुनर्मूल्यांकन 1980 के दशक में शुरू हुआ था, ना कि 1970 के दशक में। 22nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है, ज्योतिराव फुले ने 1935 में हेमंत कमीशन की व्याख्या पर रांची में दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग प्रस्तुत की थी। अगला है, आज़ादी से पहले का आखिरी अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन था, जो 1946 में आचार्य कृपलानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। थर्ड है, कर्जन ने 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना की थी। इस सिंचाई आयोग का अध्यक्ष सर सी स्कॉट मॉनक्लिफ थे। तो बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट दिए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उनको आप पहले वीडियो पॉज करके देखा करिए, आपको इनके उत्तर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इससे आपको एक ये आइडिया लग जाएगा कि आपका ये सब्जेक्ट किस तरह से तैयार है, कितना परसेंट आपका तैयार है, अभी कितनी कमी रह गई है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है। क्यों गलत है? कि 1935 में हेमंत कमीशन की व्याख्या पर रांची में दलितों के लिए मतदान के अधिकार पर मांग प्रस्तुत की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी ये गलत है। ये बाबू जगजीवन राम के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि जो मेरठ अधिवेशन था 1946 में आचार्य कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी और आज़ादी से पहले ये आखिरी अधिवेशन भी था। और कर्जन ने सिंचाई आयोग की स्थापना की थी 1901 में की थी। ठीक है, तो ये दूसरा और तीसरा कथन सही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। पहले चारों ऑप्शन देखेंगे और सही उत्तर बताएंगे। पहला ऑप्शन है, बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी थी। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? महात्मा गांधी ने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। सी है, नायर आंदोलन को अंग्रेजों के विशेषाधिकार को चुनौती देने के उद्देश्य से 1891 केरल राज्य में शुरू किया गया था। और डी है, इनमें से कोई भी नहीं, मतलब कोई भी सही नहीं है।
तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही विकल्प है ऑप्शन ए। बंगाल के महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव यहाँ पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने की थी 1945 में, इसलिए गलत हो जाएगा। नायर आंदोलन, ये ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती देने के उद्देश्य से केरल में शुरू किया गया था 1891 में, ना कि अंग्रेजों के, तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। 24th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, दूसरे गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली शासन की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई थी। बी है जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, पहली बार 1869 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना जतीन्द्र नाथ दास, बारेंद्र कुमार घोष और फणींद्र नाथ घोष ने की थी। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही दिए गए हैं। तो देखिए पुर्तगाली गवर्नर था दूसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और भारत में इसने पुर्तगाली शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये वंदे मातरम के बारे में क्या गलत है? तो 1896 का अधिवेशन हुआ था INC का, कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें ये गाया गया था। और इस अधिवेशन में आप देखेंगे इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीम तुल्लाइम सयानी का नाम याद रखना है। कलकत्ता अधिवेशन जिसमें वंदे मातरम गाया गया वो 1896 का था, और INC के इस सेशन को प्रिसाइड किया था रहीम तुल्ला सयानी ने। अगला है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, इसकी स्थापना जतीन्द्र नाथ दास, जतीन दास जिनको बोलते हैं, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष ने की थी। यहाँ पर बारेंद्र कुमार नहीं थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन ए देखेंगे करेक्ट है। देखिए अगर आपको पेपर लेंदी या टफ लग रहा है तो आपको हर तरह के पैटर्न के लिए तैयार रहना है। और अगर आपको इनके आंसर्स नहीं भी आ रहे हैं तो क्लास इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एक एक स्टेटमेंट से फैक्ट तैयार हो रहे हैं, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन है या फिर आपके देख रहे हैं इस तरीके के स्टेटमेंट भी दे दिए जाए तब भी तैयार हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन देखिए सारे और बताना है इनमें से कोई एक करेक्ट है। पहला है अरुणा असफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। बी है डेन संयुक्त कंपनी की स्थापना मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक उद्घोषणा के द्वारा की गई थी। सी है कार्टेज सिस्टम के तहत भारतीय जहाजों के कप्तानों को पुदुचेरी के वायसराय से लाइसेंस या पास प्राप्त करना पड़ता था। डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो अरुणा असफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था मुंबई में। डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में, ना कि डेन। अब देखिए डच संसद भी दिया जा रहा है, डेन भी दिया जा रहा है, तो गलत हो जाएगा, है ना। कार्टेज सिस्टम के तहत आप देखेंगे भारतीय जहाजों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था, ना कि पुदुचेरी, ये भी गलत हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिए, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। ये हमें देखना रहता है कब इनकरेक्ट पूछा जा रहा है और कब करेक्ट। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था। बी है 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया था। सी है क्रांतिकारियों दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने 22 जून 1897 को महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड तथा उनके सैन्य अनुरक्षण लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। डी है प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार भूपेन्द्र नाथ दत्त 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं बताना है। तो 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है और वो है ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी सारे आपको लर्न कर लेना है। ये क्यों गलत है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने 1858 में क्या किया था, मतलब ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक रहे थे, ना कि भूपेन्द्र नाथ दत्त। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम याद रखेंगे। रैंड की हत्या के बारे में आपको पता है, लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी थी, उनके सैन्य अनुरक्षक थे। और WC रैंड थे ब्रिटिश अधिकारी कब? 1897 में, 22 जून 1897 की डेट याद रखेंगे। तो चापेकर बंधु थे, कौन थे? दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया था। सेकंड है 1691 ईस्वी के एक फायरमैन द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। थर्ड है लुई
लुई 14 के शासनकाल के दौरान 1664 में उनके एक मंत्री थे कोलबर्ट, उनके द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पहला स्टेटमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1931 में पटेल जी की अध्यक्षता में आईएनसी का जो सेशन हुआ था, कराची सेशन, वहां पर मौलिक अधिकारों से रिलेटेड प्रस्ताव पारित किया गया था। 28 क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला 1882 में वायसराय रिपन के शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वशासन पर एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया था। सेकंड 1841 में एलन बरो के गवर्नर जनरलशिप के दौरान सिंध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। थर्ड है विलियम बोल्ट्स ने कहा था कि कंपनी के पदाधिकारी भारतीय बुनकरों से जो धूर्तता बरतते हैं वह सोच से भी परे है। इसमें से बताना है कौन से कथन सही है। तो देखिए पहला कथन बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि एलन बेरो के द्वारा जब सिंध का विलय किया गया था वो समय था 1843 का, ना कि 1841। डेट भी याद रखनी होती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। 29 क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत भारत में कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्र का नाम दिया गया था। हरिपुरा अधिवेशन जो आईएनसी का 51 सेशन था, इसमें वायसराय कौन था इस समय? तो लिनलिथिगो था। सी है 1900 में विशाखापट्टनम के दावर क्षेत्र में खोंडा डोरा अभियान शुरू किया गया था। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए आपको ऑप्शन सी के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ऑप्शन ए और बी तो पता है, करेक्ट है। तो दो अगर करेक्ट है तो तीसरा भी सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, सही विकल्प चुनना है। इसमें देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो पहला है, रिपन ने भारी करों के दुष्परिणामों के संबंध में कहा था कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर ही रहते हैं। फिर है चार्टर एक्ट 1833, इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई थी। फिर है थर्ड, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो इनमें से बताने कौन से करेक्ट है। ऑप्शंस के अनुसार या तो केवल एक कोई गलत है या फिर तीनों सही है, बताइए। तो इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन सही है, पहला और दूसरा गलत है। क्योंकि पहले में रिपन की जगह क्या होना चाहिए? कॉर्नवालिस ने ये जो भारी कर के दुष्परिणाम थे उनके संबंध में कहा था, तो इस समय कॉर्नवालिस था। और चार्टर एक्ट 1813 था, ना कि 33, जिसमें ईसाई मिशनरी भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती थी। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कोई ना कोई प्रश्न बनने की संभावना है। तो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप इन क्वेश्चन से तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। और अभी आप जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके लिए ऑफर चल रहा है, फेस्टिवल ऑफर है, 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। और UPSSC पेट की तैयारी आप मात्र 199 और 99 रुपये में सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके तैयार कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।